लग रहा है समीर जी आपको? सतीश जी, प्रेशर पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, क्या हो रहा है, ये क्या लग रहा है? मैं तो हल्के अंदाज में कहता हूँ कि अगर सब हल्के अंदाज में। हाँ, अरे हल्के अंदाज में बहुत भारी बातें कही जाती। कविता सुनाएंगे आप आज? नहीं, हम ये सब नहीं सुनाते। मैं कह रहा हूँ हल्के अंदाज में भारी बात कह रहा हूँ। अगर देवेंद्र फडणवीस से पार्षदों को बचाना था तो एकनाथ शिंदे को रिजॉर्ट जो है दिल्ली में खोजना चाहिए था। यहाँ ज्यादा महफूज रहते। वहाँ महफूज नहीं है। अब मैंने जो कहना था कह दिया भाई, सुनिए। वहाँ महफूज नहीं है। समीर जी, दावोस से आते आते खेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए, महायुति मिलकर चुनाव लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी है। आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, किसी तरह का विवाद नहीं है। और अगर एकनाथ शिंदे जी के 29 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, उन्हें अगर वो होटल में रखते हैं तो यही क्यों माना जाएगा कि उन्होंने इसलिए रखा है कि कोई उनको उठाकर न ले जाए, कोई उन्हें खरीद न ले। मुझे लग रहा है कि 29 कॉर्पोरेटर के साथ वो संवाद कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, क्षेत्र में कैसे काम करना है, क्या करना है आगे। आप भी इस पर विश्वास कर रहे हैं? क्षेत्र में काम कैसे करना है, इसके लिए उन्हें होटल में रहना पड़ेगा? समीर जी, कैसी बात है? मुझे बताइए ना, 29 कॉर्पोरेटरों को कौन लेकर जा सकता है? सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार में सब आ गई है। आज क्या उद्धव ठाकरे जी के पास इतनी ताकत है कि वो खरीदने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस उनको खरीदेगी? बीजेपी? उल्टा मैं आपको नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी का सबसे मजबूत सहयोगी है। उन्हें डर तो उद्धव ठाकरे से है ही नहीं, उन्हें डर तो बीजेपी से है। और एकनाथ शिंदे ने तब बीजेपी को समर्थन सहयोग किया जब बीजेपी विपक्ष में थी। एकनाथ के कारण बीजेपी सत्ता में आई थी, भले ही वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार छोड़कर वो आए, बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो बीजेपी अपने सहयोगी से ऐसा नहीं करेगी। और रही बात पार्षदों के बिकने की, तो आनंद दुबे जी यहाँ पर वो बता देंगे कि अभी उनके 3 पार्षद कैसे एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। तो उनको तो अपने पार्षदों की भी चिंता करना चाहिए। 3 पार्षद चले गए उनके अभी 3 पार्षद उनके चले गए कल्याण डोंबिवली में। आनंद जी, वो कह रहे हैं आप अपने पार्षदों का पहले बताइए ना, दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हैं आप? बताइए। अब सुचारता जी ले आइए हमें। शहजाद भाई ने गाना गाया तो जवाब तो बनता है, मोती छलका ही देते हैं। एकनाथ शिंदे गाना गा रहे हैं बीजेपी के लिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, है भाजपा हमें तेरा एतबार ना रहा, नगर सेवकों को रखने का होटल का भारी भरकम बिल हम चुका ही रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी, आप दावोस चले गए, हम आपको ढूंढे कहाँ कहाँ। ये तो इनकी हालत है और ये हमें ज्ञान बता रहे हैं। 3 नगर सेवक जो आपने फोड़े हैं या तोड़े हैं, ये आपको मुबारक हो। हम कहते हैं कि आप पूरी सरकार अनैतिक ढंग से बना लीजिए। आपने पहले भी बनाई है, हम नहीं बनाए। आनंद जी, उनका बयान क्या है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हम जाना चाहते हैं। थाने में उन्हें तोड़कर क्या हासिल होगा? आपके 3 पार्षद बताइए जरा। थाने में आपके 3 पार्षद, उन्हें तोड़कर क्या हासिल होने वाला था? आनंद जी, तोड़ लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला था। वहाँ वैसे ही उनका विधायक चले जाते हैं, आपके विधायक तोड़ दिए, आपके सांसद चले जाते हैं, आपके सांसद तोड़ लिए, आपके कॉर्पोरेटर चले जाते हैं, आपके मेरे कॉर्पोरेटर तोड़ लिए। ऐसे ही राजनीति करो। तो पार्टी में आपके कॉर्पोरेटर, आपके विधायक आपकी पार्टी में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ये आनंद जी, ये तो विचार कीजिए ना। अब ये सुन लीजिए, मैं ये अच्छा कैरेक्टर दुबे जी, चलिए आपके लिए आनंद वाली एक और खबर बता रही हूँ। शहजाद जी के लिए इतना आनंद की खबर नहीं होगी। बड़ी खबर ठाणे से है, जहां मेयर पद के लिए महायुद्ध शुरू हो गया। वहां पर भी एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में बीजेपी ने मेयर पद की मांग की है। बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं मेयर पद नहीं मिला तो विपक्ष में बैठने को तैयार हूं। अगर मेयर पद नहीं दिया गया तो हम विपक्ष में चले जाएंगे। ठाणे में शिंदे गुट 75 सीटों पर जीता था और बीजेपी को ठाणे में मिली है 28 सीटें। अब इसकी बात बताइए जरा शहजाद जी, ये वहां पर डील हो रही है, आप ले लीजिए बीएमसी, हमें दे दीजिए ठाणे, या बीएमसी हमें दे दीजिए 2.5 साल आप रख लीजिए। पर कैसे हो पाएगा? पार्षद तो अब खुद खुलकर कॉल ले रहे हैं, बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुचरिता जी, फिर से एक बार, मुझे पता नहीं कि आपके साथ अभी तक शाइनांसी है या उनका फ्रेम वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं आपको बता दूं, हाँ, शाइना जी की पार्टी के सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे जी और मेरी पार्टी के महाराष्ट्र में सर्वोच्च नेता देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों नेता जिन्होंने अद्भुत एक समन्वय से काम किया है पहले भी, दोनों नेता राम और लक्ष्मण की तरफ बैठेंगे। कहाँ कहाँ किस प्रकार से हर कॉरपोरेशन में महायुति का मेयर बनेगा उस पर चर्चा करेंगे और सौहार्दपूर्ण तरीके से
बिना किसी के साथ कोई अन्याय हो, कार्यकर्ताओं की हर भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की एको एक कॉर्पोरेशन में महायुति का मेयर बैठाने का काम हमारी अलायंस करने वाली है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आनंद जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कांग्रेस के साथ गए नहीं, अब कांग्रेस के साथ बैठने की नौबत आ रही है। सुन लीजिए आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आनंद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे वैसे 10 सेकंड रुक जाइए। आनंद जी, मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आनंद जी, आप किस ख्याल में बैठे हैं? आप राज ठाकरे के साथ है या कांग्रेस के साथ है? और कांग्रेस किसके साथ है? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे है नहीं तो सतीश जी से पूछ लीजिए। भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ का तो ओपन में चल रहा है, ओपन में, उस पे कोई दृष्टिकोण नहीं है हमारे सतीश जी का। वहां पर धृतराष्ट्र बन जाते हैं सतीश जी। अब मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूँ सतीश जी। हाँ, आनंद जी आप भी जवाब दीजिए। 5 सेकंड दीजिए। 5 सेकंड। समीर जी महाराष्ट्र से आते हैं। थाने में इस समय एक प्रसंग बहुत चल रहा है, शहजाद भाई को भी पता है, टांगा पलटी घोड़े फरार। अब ये टांगा कहाँ पलटी हुआ है, घोड़े कहाँ फरार हुए हैं, इसको समीर जी जरा विश्लेषण करके बताइए। अब मुझे समीर जी आपसे बोल रहे हैं, विश्लेषण कर दीजिए जरा, आप जल्दी से करिए, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगी। देखिए आनंद जी, कहीं घोड़े फरार नहीं हुए और कुछ फरार नहीं हुए। आपको सब पता है ठाणे की क्या स्थिति है, कल्याण डोंबिवली की क्या स्थिति है, बाकी जगह क्या स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ते हैं, वह अंडरस्टैंडिंग जो चुनाव के पहले थी, वह चुनाव के बाद भी रहने वाली है। उसमें किसी तरह का विवाद, किसी तरह का मतभेद नजर नहीं आता है। और देवेंद्र फडणवीस जिस दिन लौट कर आएंगे, उस दिन मेयर का फैसला हो जाएगा। ठाणे में एकनाथ शिंदे जी का मेयर बनने जा रहा है। बम्बई में मेयर जब बनेगा तो बैठकर चर्चा कर लेंगे कि किस तरह से बंटवारा होना है, क्या होना है। ठाणे में एकनाथ शिंदे का, निश्चित रूप से ठाणे में एकनाथ शिंदे जी की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि भाई अगर आप सीटें देखें 75 सीटें उनकी और 28। तो शायना जी से पूछ लेती हूँ ना, शायना जी ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को चलता है कि ठाणे में हमारा, बीएमसी में आपका? देखिए, पहले तो मैं सुचारता जी पहले भी कहना चाह रही थी कि ये डिबेट में आपको पता चलेगा कि शहजाद जी और मेरी आवाज एक ही है कि नेतृत्व तय करेगा। महायुति का महापौर बनेगा, जहां 29 जगह में से 25 जगह तो डायरेक्ट हमने ये निर्णय लिया है। वो नेतृत्व जैसे देवेंद्र जी आ जाए दावोस से, एकनाथ जी अपनी भूमिका रखें, तब तक जो हमें एक क्षण जहां हमारे वोटर ने विश्वास जताया है हमने, वहां हम काम की शुरुआत अभी से कर रहे हैं। और तब तक पार्षद होटल में ही रहेंगे? क्यों हो रहा है? आपको आनंद प्रसन्नित होना चाहिए। तो तब तक पार्षद होटल में ही रहेंगे क्या शायना जी, जब तक वो डावोस से नहीं आ जाते? वो आपने संजय राउत तक सीमित रखिए कि अरे चलिए आज के दिन हम प्रशंसा करें देवेंद्र जी के, कल के दिन हम बोले कि बातचीत हुई। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं, यही उनकी दुकान है। तीर निशाने पे लगा है, इंटरेस्टिंग बात है, निशाने पे लगा है। देखिए ऑन ग्राउंड काम करना नहीं है, इसलिए उनको ये मैंडेट दिया है कि जो लोग घर से काम करते हैं निशाने पे लगा है। अब मैं ये इंटरेस्टिंग बात है कि संजय राउत फोटो डाल रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की कि मराठी का सम्मान होता है, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ये खबर आती है सतीश जी कि अगर वो एब्सटेन कर जाएं तो फिर बीजेपी अपने दम पर भी मेयर बना सकती है। देखिए, सारा कुछ आनंद दुबे के बातों में है। हाँ। ऑपरेशन लोटस का जिस प्रकार से वो झंडा आज बुलंद कर रहे हैं, तो चाहेंगे कि ऑपरेशन लोटस अब हो, क्योंकि पिछली बार हुआ था तो इनके खिलाफ गया था। आप समझिए इस चीज को। शहजाद भाई क्या कह रहे हैं सुनिए, हमको कह रहे हैं धृतराष्ट्र, बल्कि हम तो बोल रहे हैं कि गाली नहीं बोल रहे कि हम तो बोल रहे हैं कि वो गालियां दे रहे हैं भाई, हम उसके पक्ष में हम क्यों रहेंगे? ठीक है, गालियां दे रहे हैं, आपको नजर आया, हमको भी नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं शहजाद, इसका भी जवाब दे ही दीजिए। एकमात्र ऐसा महाराष्ट्र राज्य है जहां चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सीएम फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसका अगर राज खुल जाएगा तो हम उम्मीद करेंगे इसमें आप धृतराष्ट्र नहीं होइएगा। बोले भाई शहजाद जी, जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो आपके पूरी तरह से लपेट रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सतीश जी एक समय पर महान एडिटर इन चीफ थे, फिर वो कहीं पे कंसल्टिंग एडिटर बने, कहीं पर कंट्रीब्यूटिंग एडिटर बने। हम तो इनको पद से नहीं कद से देखते हैं।
वैसे हमारे भी नेता सीएम या डेप्यूटी सीएम कद से बनते हैं, पद क्या है, पद से नहीं कद से जानते हैं हम अपने नेता को। तो वो उनके लिए सीएम हो डेप्यूटी सीएम हो, दोनों रीढ़ की हड्डी है हमारी सरकार की। दूसरी बात, प्रशिक्षण 3 दिवस का है सुचारिता जी। और तीसरी बात, आनंद जी को मैं बोल दूं, ना संजय राउत की हम लोग तारीफ को सीरियसली लेते हैं और ना उनकी धमकी को। याद है ना सुचारिता, आपने पूछा था फडणवीस जी को कि ये संजय राउत धमकी दे रहा है, क्या बोलना है, तो हमने क्या बोला था उनके बारे में, ना उनकी धमकी सीरियसली लेते हैं ना उनकी तारीफ को। यहाँ समीर जी कह रहे हैं महायुति का मेयर बनने जा रहा है बीएमसी में और हर जगह। समीर जी कह रहे हैं आनंद दुबे छोटे संजय राउत बन गए हैं। अब आनंद जी आप बताइए, नहीं मुझे आपसे पहले पूछना है, बात नहीं, क्या आप लोग एब्सटेन कर सकते हैं वोटिंग से कि बीजेपी का मेयर बन जाए? ये वाली पॉसिबिलिटी कहां से आ रही है? आप तारीफ क्यों कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, बताइए जरा। नहीं, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। अपनी अपनी भावना लोग प्रकट कर रहे हैं। हमारी पार्टी का स्पष्ट संदेश है, हमें विपक्ष में चुना गया है, हम विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दे उठाएंगे। इनके ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर हम दूर से देखेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, हम इसको दूर से प्रणाम करेंगे और चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अटल जी कहते थे चिमटे से भी नहीं छुएंगे। पार्षद बचे हुए हैं, ये भाजपा जाने और उनके सहयोगी शिंदे जाने। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात वो कह रहे हैं हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, तो ये आप दोनों के बीच की बात है, हम उसमें है ही नहीं और शायद है ही नहीं, इसीलिए तो एब्सटेन कर जाएंगे ना। यही तो बदला होता है आनंद जी, बदला पॉलिटिक्स। आप वहां रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये बदला पॉलिटिक्स, ये बार्गेन पॉलिटिक्स। एकनाथ शिंदे को ये किसी तरह से मेयर पद से दूर रखिए, मैं अब वो कूद जाता ताकत ना दिखा पाए, ताकत नहीं दिखा पाएंगे यार। थाने में एकनाथ शिंदे का मेयर होगा और बीएमसी में देवेंद्र फडणवीस का मेयर होगा। यही बार्गेन होगा, स्टैंडिंग कमेटी में इधर उधर हो जाएगा। आप न्यूज़ क्यों नहीं दे देती? लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये है, चलिए